हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो आपके बारे में क्या सोचे हैं हम देखेंगे। तो चलते हैं हम रीडिंग में। तो पहले अच्छे से शफल कर लेंगे गाइस। जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके गाइस, बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी गाइस मैं। इसके अलावा मेरी और भी रीडिंग्स देखिएगा, मंथली रीडिंग्स आती हैं मेरी, वो भी देखिए आप। और मेरी लव रीडिंग्स भी बहुत देखिएगा आप प्लीज़। आपको पसंद आती नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार शफल और कर लेते हैं अच्छे से। स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं। द सन कार्ड गाइस, क्या हो रहा है? द सन कार्ड, वाओ। अब आप खुश हो जाइए गाइस, इससे बड़ा कार्ड और कोई नहीं होता पूरी डेक में। इससे खुशी वाला कार्ड कोई नहीं होता गाइस। दूसरा है हमारे पास द मैजिशियन, वाओ। ओके, द एम्परर। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। स्पिरिट्स हमें बताए, ओके द एम्प्रेस। करंट फीलिंग्स देख रहे हैं गाइस, ये तो पूरे करंट के आपके पास भाग के आने वाले विक्ट्री चाहते हैं, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, टेन ऑफ कप्स। गाइस देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं। ओके गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड। देखिए, जहां जिस रीडिंग में सन कार्ड आ जाता है उसमें उसके आगे कुछ भी कोई नहीं कह सकता, सबसे बड़ी बात यह है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप में चाहे नो कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट अगर आप में बहुत कम है या आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी सिचुएशन हो आपकी, ये आदमी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, आपसे जो खुशी चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है आपके प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी है पर्सन, वो आपको, आपके लिए पूरी दुनिया आपको दे देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप में वो खुशी देखते हैं जो उनको आज तक नहीं मिली। दूसरा कार्ड, ये सन कार्ड बता रहा है कि सारी खुशियां एक तरफ और आप जो है एक तरफ। मतलब आपको एक अपनी अल्टीमेट खुशी मानते हैं वो। कहीं ना कहीं आपके साथ बच्चे, घर और गाड़ी बंगला सब कुछ देखते हैं, आपको वो सब चीज़ें देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को भी वो इस तरह से आ, इस तरह से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिससे आपको ये सब चीज़ें दे सके। मैं देख रही हूँ कि उनके करंट फीलिंग्स में ये है कि आपको अपना सब कुछ मानते हैं, एक सूर्य की किरण की तरह जो आपके आप उनके जीवन में आए हो, तो देखते हैं कि ये सूर्य की किरण परमानेंटली मेरे जीवन में रहे। कहीं ना कहीं आपको इस तरह से देखते हैं कि एक एक नया सवेरा मेरी ज़िंदगी में आप ही है। तो जो भी आपके पार्टनर है वो लियो हो सकते हैं गाइस, वो एरीज हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एरिस का कार्ड दो बार आएगा, एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए गाइस, ये देख लीजिए। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, इसलिए साइंस मत देखिए गाइस, आप रीडिंग देखिए। कितनी फर्स्ट क्लास, कितनी क्या बोलूँ, अमेजिंग आई गाइस, रीडिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग आई। सबसे पहले जब सन का कार्ड आ गया उसके बाद मैंने बताया आपको सन कितना इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, पूरी डेक में द बेस्ट कार्ड सन होता है। दूसरी बात, द एम्परर और एम्प्रेस, आपको अपनी रानी की तरह देखते हैं वो, अपनी, मतलब अगर आपको कहा भी नहीं होगा तो गाइज आपको एक अपनी वाइफ के रूप में, अपनी, अपना पार्टनर, अपनी वाइफ, सब कुछ मानते हैं आपको एक तरह। आपका जो भी पार्टनर है वो आपको इस तरह से देखता है कि आपको सारी खुशियां आपके कदमों में रख दे। कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा है कि आपको प्रोटेक्शन देने की। कहीं ना कहीं एम्परर कार्ड ये कहता है कि सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर ले, जितने भी झगड़े, जितने भी फसाद अब तक हुए हैं, जो भी आपसे मनमुटाव है, सबको एक तरफ छोड़ के आपको वो खुशियां दे दे, वो सब खुशियां दे दे जिनके आप हकदार हैं। आपको मानते हैं कि आपको वो
सब चीज़ें आपके पास है, लेकिन जो जो वो देना चाहते हैं वो बहुत कम है। बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ से, आपको कोई तकलीफ नहीं हो जीवन में, इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। सारी खुशियाँ आपके कदमों में रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक रेस्पेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि दिल से रेस्पेक्ट करना किसी आदमी की, दिल से चाहना, वो चाहत मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपको अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं, आपको लाइफ पार्टनर मानते हैं। एम्पर और एम्प्रेस एक साथ आए तो गाइज आपको कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ की तरह ही मानते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा कनेक्शन भी हो जो हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, और कुछ का नहीं है तो उनमें रिलेशन इस तरह का हो कि वो हस्बैंड वाइफ बन चुके हों पहले ही। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। द मैजिशियन कार्ड हमको ये बताता है कि अब वो इस पावर में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। द सन कार्ड के बाद द मैजिशियन आया, फिर एम्परर आया, और फिर विक्ट्री का कार्ड आएगा इस, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में इस तरह उन्होंने अचीव किया है कि जिसकी खुशी वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग उनकी प्रेस्टीज को देखें, उनको एक अलग ढंग से देखें। जो छवि सोसाइटी में हो सकता है कि अपनी प्रेस्टीज को लेके बहुत इम्पोर्टेंट दे इम्पोर्टेंस अपनी प्रेस्टीज को देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा अचीवमेंट या कुछ ऐसी चीज़ या ऐसी सक्सेस उनको मिली है जिससे वो जमाने को दिखाते हैं कि मैं भी कुछ सोसाइटी में हूँ, मेरा भी कुछ है, मुझे भी लोग जानते हैं। गाइस इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है आपके, ये ऐसी एनर्जी में है कि इनके पास सारे टूल्स हैं, इनके पास, एक्सक्यूज मी मेरे गले में कुछ हो रहा है, ये इनके पास सारे टूल्स हैं गाइस। ये किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आपसे भी वो इसी तरह की कुछ फीलिंग्स रखते हैं कि आपको अपने अनुसार चलाएं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करेंगे गाइस। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ छल कपट वाली बात नहीं देख रही हूँ, आपके प्रति जो प्यार है वो देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइज आपसे, भर भर के प्यार करते हैं। आपके प्यार को शायद अब तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, लेकिन वो अपना प्यार किसी न किसी तरह आपको ज़रूर बताएंगे। विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास, 6 ऑफ वैंड्स। ये बताता है कि कुछ भी हो, रोड चाहे कितनी ही रोड पे चाहे कितनी हर्डल्स आए, कितने ही बम्पर्स आए, कितने भी स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन उनसे ओवरकम होके वो विक्ट्री की ओर जाना चाहते हैं। ये गाइस, ये शादी पे जो घोड़ा सवार होता है उसी तरह की एनर्जी भी मुझे, बैंड बाजा बारात की तरह भी मुझे यह दिखता है कार्ड। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपके लिए कोई ऑफर आने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि बहुत स्लो एनर्जी है कुछ, लेकिन आपके लिए, आपके पास एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि ये उस कार्ड को ये उस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपको उनकी लाइफ में रहना है या रखना चाहते हैं वो। ये बात इसका कंफर्मेशन है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। जैसे कि आदमी ये कॉइन होल्ड करके बैठा है, उसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं, कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स बताता है कि आपके साथ सिर्फ आपको प्रोटेक्शन ही नहीं, बल्कि वो पूरी हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं आपके साथ। भविष्य में हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आपके लिए, आपके साथ घर, आपके साथ गाड़ी बंगला, सब कुछ देखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको एक ऐसा कॉइन मानते हैं जो कि भगवान का दिया हुआ होता है, और अपने भाग्य में आपका होना ऐसा मानते हैं वो। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, ये भी कुछ मानते हैं। और आपके कनेक्शन को इस तरह मानते हैं जैसे कोई भगवान ने आपको उनकी ज़िंदगी में पहुंचाया है, या इस रिलेशन में भगवान इन्वॉल्व हैं, एंजल्स इन्वॉल्व हैं, इस तरह की भावना उनकी मुझे दिख रही है। ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं गाइज, अगर ये इंसान वाकई में आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, और जब ये आए तो आप इनका स्वागत कीजिए। मनमुटाव कितनी ही हों, उनको पीछे छोड़ के आप इनका स्वागत कीजिए बहुत अच्छी एनर्जी में। और डेफिनेटली ये आदमी चाहे मैजिशियन हो, चाहे एम्परर हो, कुछ भी हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक विक्ट्री लाना चाहते हैं और आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। सन का कार्ड आया है, आगे भी बहुत अच्छी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस। चलिए गाइस, तो हम मैसेजेस निकाल लेते हैं जल्दी से, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। एनर्जी तो इनकी बहुत अच्छी है गाइस, आप देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। कि गाइस बहुत होंगे ये गाइस, मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। आप बताइएगा मुझे कैसे लगे।
सबसे पहला कार्ड गाइस सोलमेट है। सोलमेट का कार्ड हमें बताता है कि आपको कहीं ना कहीं, एक्सक्यूज मी मैं लाइट थोड़ी सही कर दूं। ओके, ओके अब सही है। तो सोलमेट का कार्ड सबसे पहले आया हमारे पास, तो आपको सोलमेट मानते हैं। प्लीज हग मी। ओके हग करना चाहते हैं आपको। यू आर द बेस्ट। ओके, राइट पाथ, तो जिस पाथ पे हो वो राइट पाथ है आपके लिए। आई एम फार फ्रॉम, आई एम फार फ्रॉम यू, तो आपसे दूर है अभी। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो आपके लिए, आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशनशिप, तो गॉड को अपने साथ, जैसे कि मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बताया था आपको, ये आपको अपने भाग्य में मानते हैं और भगवान ने आपको दिया है, इस तरह का उनकी सोच है। तो ये कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को गॉड द्वारा दिया हुआ मानते हैं। लव मैरिज, ओके। यू ऑलवेज इन माई थॉट्स, आई कैन फील इट, वो कह रहे हैं कि आप हमेशा इनके थॉट्स में रहते हैं और वो इस बात को फील भी करते हैं। वाह, ट्विन फ्लेम तो ये थी आपकी रेटिंग। कुछ भी रेजोनेट होता है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेटिंग में। बाय बाय।